कल हमने प्रोमो दिया था छोटा सा वीडियो का, वर्ब के बारे में जाना था। आज हम नाउन से शुरू करेंगे। सबसे पहले नाउन के बारे में जानेंगे, वाकई में नाउन क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर में कैसे, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। सबसे पहले हम नाउन और ग्रामर के बारे में, सबसे पहले ग्रामर के बारे में, ग्रामर के 4 जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद सबसे पहले पढ़ेंगे हम नाउन। चलो बिना समय टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। नाउन यानी संज्ञा, प्रनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण और इंटरजेक्शन यानी विस्मयबोधक शब्द। ये हम सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नाउन के बारे में। वाकई में संज्ञा क्या होती है, नाउन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, कौन सा शब्द कब नाउन बनता है, कब प्रोनाउन बनता है, क्या बनता है, ये सब सारी चीज़ें इसके ऊपर हम फोकस करें। कितने प्रकार होते हैं नाउन के, उन सभी के बारे में हम जानकारी देंगे। पहले हम डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। डेफिनेशन क्या होती है नाउन की? द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस या एनिमल is called नाउन। हम इसे नाउन कहते हैं, एक नाउन की संज्ञा देते हैं। पर्सन यानी व्यक्ति, थिंग यानी वस्तु, प्लेस यानी स्थान और एनिमल यानी जानवर। इन शब्दों के नाम को क्या कहते हैं? सभी के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं नाउन इज शॉर्ट फॉर्म में कहे थे, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। मतलब किसी भी नाम को अगर उठा के देख दो, कार, कोई भी नाम उठा के देख दो, वो नाउन है। जैसे हम किसी भी नाम को ले, जैसे टेबल, टेबल एक प्रकार का क्या हो गया? नाउन हो गया। कार नाउन हो गया, नाम है। और इस बोर्ड का नाम भी अगर बोले तो ब्लैक बोर्ड, तो ये हो गया नाउन। अर्थात किसी भी नाम को अगर पढ़े शॉर्ट फॉर्म में, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्लियर? पर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसे ना तो हम देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। उन नाउन को क्या कहते हैं? उन नाउन को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ सभी के? तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है क्या है, ये क्या कहना चाहता हूँ मैं? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कुछ गलती भी हो सकती है, पर आप इसको देखोगे ढंग से तो समझ में आएगा। मैं पूरे अपने मन से फ्री, आप बस सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, मनोज गर्ग। आप गुंदोज गांव में, एक छोटे से गांव से हूँ और मैं चाहता हूँ कि बच्चों को फ्री ऑनलाइन, जो विशेषकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, उनके लिए बहुत सी सबसे बढ़िया मैंने लाया है कि ग्रामर के टॉपिक को सारे पूरे कराया जाए, ताकि एग्ज़ाम आने तक बच्चे आराम से क्लियर कर सकते हैं क्वेश्चनों को। और वो भी ध्यान दें जो कम्पिटिटिव की अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, कम्पिटिटिव की इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम उनके ऊपर पटवारी है, एलडीसी है, इन जल्दी वैकेंसियों में भी ये सारे टॉपिक होते हैं 10th के लेवल के, और उनको पढ़ना पड़ता है। बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और कम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो हिंदी मीडियम के हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम इन टॉपिक को आराम से क्लियर करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, पर एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल से समझेंगे।
तो क्लियर, यहाँ तक नाउन क्लियर हो गया। नाउन को हम वॉश आउट करते हैं। अब आता है काइंड ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। सबसे पहले नाउन आता है, अगर हम पहले नाउन के बारे में पढ़े तो सबसे पहले आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है, अगर हिंदी में पढ़े तो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, अगर कॉमन नाउन के बारे में हम जाने तो ये पूरी जाति का बोध कराता है, कुछ वर्ग का। जाति का मतलब ये नहीं कि पूरे वर्ग का जो बोध कराता है। सभी पेड़ों को पेड़ ही कहते हैं और सभी जानवरों को जानवर ही कहते हैं। और तो मतलब ग्रुप ऑफ, वी जस्ट गोइंग टू से दैट, आई एम गोइंग टू से दैट समथिंग, ग्रुप को दर्शाते हैं, पूरे ग्रुप को दर्शाते हैं। चलो हम ग्रुप को दर्शाते हैं, तो अगर हम इनको कॉमन नाउन को अगर जाने सारे स्थान से, तो अगर अपन इस तरीके से भी जान सकते हैं। पहला आता है पर्सन। पर्सन में जाने तो सबसे पहले आता है इन्फेंट। इन्फेंट यानी शिशु, इन्फेंट यानी शिशु, क्लियर। इन्फेंट, उसके बाद आता है थिंक। थिंक में कोई भी ले, टेबल, प्लेस में अगर स्थान ले तो सबसे पहले सबसे छोटा से छोटा स्थान को पकड़े तो सबसे पहले अगर अपन लिखे तो कॉलोनी, ठीक है। उसके बाद आता है, अगर स्थान के बाद एनिमल में ले तो कैट, डॉग, ये सब इनकी जाती है, क्लियर। यहाँ तक अपना क्लियर हो गया होगा। पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस, इनके बारे में हमने जाना तो अपने को पता चला कि ये सारे इनफैक्ट सभी शिशु को क्या कहते हैं, शिशु ही कहते हैं। और सभी थिंग को, सभी थिंग जो टेबल है, सभी टेबल को टेबल ही कहते हैं। कॉलोनी होती है वो कॉलोनी, प्लेस स्थान। एनिमल, कैट को सभी कैट ही कहते हैं, डॉग को सभी डॉग ही कहते हैं। तो अर्थात ये कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन। हम कॉमन नाउन को हम पूरी तरीके से जानेंगे यहाँ पर, जब तक आप नोट कर लो, शायद नोट कर लिया होगा आपने। आगे अपन इसके बारे में जानते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में सबसे पहले अगर लेते हैं तो पर्सन। पर्सन में अगर सबसे छोटी चीज ले तो पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, प्लेस को यहाँ लिख देते हैं और थिंग, एनिमल को यहाँ लिख देते हैं, क्लियर। पर्सन में अगर जाने तो सबसे छोटे से हो जा इन्फेंट। इन्फेंट यानी शिशु। अब शिशु से थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाए तो वो क्या बन जाता है, बॉय। अगर वो लड़की है तो गर्ल, क्लियर। और आगे और जाए तो, जब आगे और जाए तो आगे समझे तो गर्ल, बॉय, इन्फेंट, शिशु में आ गया, बॉय में आ गया, गर्ल आ गया। उसके बाद अगर हम इनके बारे में और जाने, थिंग के बारे में जाने तो वस्तु में ले तो कार है, टेबल है, बाइक है, चेयर है, बहुत सारे नाम ले सकते हैं। वस्तु में हम जाने तो बहुत सारे ले सकते हैं।
और इसमें अगर थोड़ा सा और जानना चाहे तो मैन है, वुमेन है, वुमीन कहते हैं इसको, और मेन, वुमीन। ऐसे अपन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करें, फोनेटिक में बोले तो वुमीन बोलते हैं, इसको मेन बोलते हैं, गर्ल, गर्ल, बॉय, इन्फेंट। प्लेस के बारे में, प्लेस में अगर सबसे पहले ले तो कॉलोनी, उसके बाद कॉलोनी से बड़ा क्या होता है, विलेज, विलेज के बाद टाउन, टाउन के बाद क्या बड़ा होता है, सिटी, सिटी के बाद बिग सिटी, और बिग सिटी के बाद अगर पढ़े, बिग सिटी के बाद अगर पढ़े तो स्टेट ले, और स्टेट के बाद अगर और माने तो कंट्री, अगर कंट्री, ये सारे क्या हो जाएंगे। एनिमल में अगर जाने तो डॉग है, कैट है, बियर है ना, बहुत सारे अगर ले तो बहुत सारे। अगर ये क्लियर हो गया होगा शायद, मैं जितना जानता हूँ, जितना समझाया उसको शायद समझ में आ गया होगा आपको आराम से। कॉमन नाउन जिसे कहते हैं अपन जातिवाचक हो गया। क्लियर, क्लियर हो गया होगा आराम से। अब आराम से लिख दो, अब कुछ कॉमन नाउन के रूल्स पढ़ते हैं, रूल्स के बारे में जानते हैं। रूल्स क्या है इसके, कुछ कॉमन नाउन के रूल हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग यहाँ तक पढ़ा के छोड़ देते हैं, पर मैं समझता हूँ कि उसके साथ हमें पता है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के साथ ही होता है, तो आर्टिकल को भी इसी के साथ जानना चाहिए, डिटरमिनर्स के रूप में इनको भी हमें जानना चाहिए। तो कॉमन नाउन के रूल्स, रूल्स ऑफ कॉमन नाउन। रूल्स ऑफ कॉमन नाउन। पहला रूल्स, किसी भी कॉमन नाउन को प्लूरल बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, प्लूरल बनाया जा सकता है। मतलब प्लूरल का अर्थ कल भी बताया था मैंने डेमो क्लास में, बहुवचन बनाया जा सकता है, वचन बनाया जा सकता है। कैसे, तो एक उदाहरण एग्जाम्पल देके मैं बताऊं तो, जैसे मैन, तो इसका बना सकते हैं एम, क्लियर। गर्ल, तो बना सकते हैं गर्ल्स, क्लियर, क्लियर हो गया होगा। ये आराम से आपको समझ में आ गया होगा। पहला रूल्स, पहला नियम समझ में आ गया होगा कि किसी भी कॉमन नाउन को अपन प्लूरल बना सकते हैं। दूसरा नियम, कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल एन का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर, कॉमन नाउन के आगे अपन आर्टिकल एन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी कॉमन नाउन को स्पेसिफिक बनाना है, स्पेसिफिक का अर्थ होता है विशेष बनाना है, तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे हम, द का। कॉमन नाउन को यदि स्पेसिफिक बनाना चाहते
हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और ये नियम आराम से क्लियर हो गए होंगे। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया होगा। तो अपने को पता चला किसी भी आर्टिकल कॉमन नाउन को अगर उसके साथ द लगा दे तो वो स्पेशल बन जाती है। जैसे अगर देखें तो वंस अपॉन ए टाइम, देयर वाज ए किंग। अब आगे आ गया वापिस लाइन द किंग आ गया ना, द किंग तो विशेष बन गया। राजा कौन सा? उस कहानी में आया हुआ राजा ही। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल में क्लियर हुआ यहाँ तक। एक किंग उसके बाद द लगा क्योंकि इसको इस किंग को क्या बनाया गया? स्पेशल विशेष राजा। मतलब हमें पता चला कि विशेष हो गया। क्या हो गया? विशेष हो गया। तो अब इसमें द का प्रयोग किया गया। तो सेकंड नंबर रूल का उदाहरण अगर इसको समझे, इस एग्जाम्पल को समझे तो बेटर समझ में आ रहा है अपने को। कॉपी में नोट कर दो। और वीडियो देखने वाले भाई प्लीज थम्स का बटन दबाइए जो नीचे दिया हुआ है मेरे चैनल के नीचे, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि मैं जैसे ही आपको पूरा ग्रामर का रूल टू रूल पूरे का पूरी ग्रामर डिटेल से समझाई जाएगी और ग्रामर के सारे टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। जो भी आज ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो भी बच्चे पैसे नहीं दे सकते, ऑनलाइन वेदांतु है जैसे बड़ी बड़ी संस्था है वहाँ पर ऑनलाइन पैसे नहीं लगा पाते, तो इन टीचर से जो कि योग्यता वाले हैं और जो पढ़ाना चाहते हैं, वाकई में पढ़ाना चाहते हैं, और उनसे आप नॉलेज लो तो ले सकते हो ऑनलाइन क्लासों से। मुझसे जुड़ भी सकते हो। manojgarg@ovi.com मेरे फेसबुक आईडी है, आप आराम से उस लिंक पे जोड़ सकते हो। और फेसबुक आईडी पे मेरा माहिम गर्ग के नाम से चलती है, गुंदोज गांव गुंदोज। आप वहाँ से सर्च करके आप मेरे उस लिंक से जुड़ सकते हो। आपको सारे व्हाट्सएप पे नोट्स, इंग्लिश के क्या प्रॉब्लम्स सब मिल जाएंगे और सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप नंबर, मेरे व्हाट्सअप नंबर इस लिंक के नीचे मैं लिख दूंगा, जो आपको मिल जाएगी। इस लिंक के नीचे दिया हुआ होगा, आपको देखना है मेरे व्हाट्सअप नंबर, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आपको सारे नोट्स मिल सकते हैं कम से कम प्राइस में। इंग्लिश की हर एक स्मार्ट स्टडी के तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो चलो अब कॉमन नाउन के बारे में दूसरे रूल हो गया, तो तीसरा रूल के बारे में जानते हैं। थर्ड रूल, तीसरा रूल क्या कहता है कि स्पीकर यानी बोलने वाला, श्रोता, और लिसनर सुनने वाला। क्या? सुनने वाला। स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं उस कॉमन नाउन को, दोनों जानते हैं। उस कॉमन नाउन को दोनों ऑलरेडी जानते हैं पहले से ही, तो हम उसके आगे किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। किसका? द का। और इसका एग्जाम्पल हम कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे। इस टाइम इतनी ही है मेरे पास, क्योंकि मुझे मेरा घर का काम भी मुझे देखना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है सब। मैं भी आपके जैसा एक स्टूडेंट ही हूँ, तैयारी करता हूँ, और आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस ग्रुप से जुड़ के हम पढ़ें और अच्छे तरीके से नंबर लाने की कोशिश करें। तो आगे क्या जो भी पोर्शन होगा कॉमन नाउन के जो रूल्स है, आगे क्या लगता है वो बताया जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। खमागणी।